होने वो सच बयान है, अब जातियों के खेमों में हिंदुस्तान है। टोटल भाजपा जोर है यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीतेगी। नहीं जीतेगी, नहीं बीजेपी नहीं जीतेगी। जोर तो बीजेपी के ही है, लेकिन वोट हम अखिलेश को देंगे। बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, सरकार बना। आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। पहले 52,000 से जीता था, अब 62,000 से कम नहीं जीती। जिसके इल्म की दुनिया में रोशनी गुमनाम सा लगे हैं वो अपने तैयार। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कासगंज से 5 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है ये झाल का पुल, जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जिसको देखने के लिए दूर दूर से इलाके के लोग यहाँ पर खिंचे हुए चले आते हैं। आपको बता दें कि नीचे सतह पर काली नदी बहती है और ऊपर हजारा नहर को प्रवाहित किया गया है। 135 साल गुजर चुके हैं और ये सिलसिला अनवरत इसी तरह से जारी है। यकीनन कासगंज इसके लिए जाना और पहचाना जाता है। लेकिन हम कासगंज में इसलिए आ पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर शोर है। पूरे नेताओं का जीतने पर जोर है। 3 सीटें, तीनों पर बीजेपी का कब्जा, लेकिन 2022 को लेकर स्थिति अलग है। वैसे कासगंज इसलिए भी सुर्खियों में बना क्योंकि 26 जनवरी 2018 को यहाँ पर हुए दंगे में चंदन गुप्ता नाम के एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद एक हफ्ते तक यहाँ पर लगातार दंगे होते रहे। तब से लेकर आज तक क्या बदला, कासगंज की जनता क्या सोचती है, आज अलग अलग हिस्सों में चलकर इसी बात की कर लेते हैं बड़ी पड़ताल। यूं समझिए कि काली नदी पर बना ये ब्रिज कासगंज का आइडेंटिटी कार्ड है। इस पुल की निर्माण शैली ऐसी है कि वाह कह उठेंगे आप। गंग नहर और काली नदी पर बने इस पुल को झाल ब्रिज भी कहते हैं। 346 मीटर लंबे इस पुल को 4 साल में बना दिया गया था। सिंचाई विभाग के लिए ये शानदार है और वास्तुकला पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये किसी लाइब्रेरी से कम नहीं है। तो पुल से गुजरते हुए राजनीति का मिजाज भांपने के लिए हम पहुंच गए कासगंज के खैरपुर। और खैरपुर वाले इस बार के चुनाव में किसकी बल्ले बल्ले मानते हैं, खुद देखिए। आपके वहाँ कौन सा नेता अच्छा काम किया है? हमारे यहाँ तो कछु नहीं हुआ है। कोई नहीं हुआ है। कौन सा अच्छा लगता है? हमारे यहाँ तो जो मोदी मोदी चिल्लाता है। आपको कौन पसंद है? सब इंडी पेट खाने को दे रहे हैं तो पसंद है। कौन खाने को दे रहा है? ये मोदी दे रहे हैं। मोदी दे रहे हैं? हाँ। ठीक काम कर रहे हैं। और क्या? कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी ही जीतेंगे। क्यों? सबको खाइए को दे रहे हैं। सबको खाने को दे रहे हैं। हाँ। इसलिए कौन जीत रहा है? देवेंद्र सिंह। बीजेपी। क्यों? अच्छे काम किए उनने, अब भी काम चल रहा है हमारे गांव में। जयमाला नाम है। हाँ। जयमाला जी, माला कौन पहनेगा चुनाव में? माला? हाँ। मोदी। अच्छी सरकार कौन सी है? मोदी वार गया। मोदी जी। क्यों? क्यों अच्छा है मोदी जी? क्यों अच्छे है बताइए। जो सब राशन पानी सब दे रहेंगे, जो जाए से अच्छे। कौन सरकार अच्छी है? यही सरकार अच्छी है, कहा था मोदी। मोदी और क्या क्या अच्छा काम किए हैं? जो सब काम अच्छे कर रहे हैं और क्या करेंगे जाए से बढ़िया। सरकार ने पूरा दम लगा दिया है कि हर गरीब तक सरकारी अनाज मिले, मगर भ्रष्टाचार का दीमक तो कहीं भी लग सकता है। लोगों का आरोप है कि डीलर 5 किलो अनाज में से 1 किलो कम कर देता है। क्या दिक्कत है आपको? हमारी दिक्कत ये है कोटा की। क्या? राशन नहीं पूरा मिलता। हर यूनिट पे 2-3 किलो कम देते हैं। 35 किलो मिलना चाहिए। हाँ। 31 बैठ जाए, 30 बैठ जाए, बस इतना ही मिलता है। अच्छा। हाँ, पूरा नहीं देते। मतलब कौन काट लेता है? मानपाल कौन है? डीलर काट के अनाज देता है। हाँ, उसकी ये तो गंभीर समस्या है भाई कि 5 किलो अनाज में से 1 किलो काट लेता है वो। हाँ, यही समस्या है, पूरे गांव के ताए हैं। पूरे गांव में है ऐसा? हाँ। हमने तोला घर आ गए, इनसे पे शिकायत करें कि ये तो कम बैठा है, कि बोरी में फट गया होगा, हम क्या करें। किराया भी देते हैं, भाड़े भी देते हैं, तो उसमें से कुछ नहीं कुछ तो बनेगा हमारा, कि नहीं बनेगा। वो सब कहते हैं। और क्या, ऐसे खुलेआम कहते हैं? खुलेआम कहते हैं। हमने तो कई बार किया है, लेकिन फिर कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं करता कोई।
कासगंज जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, कासगंज, अमापुर और पटियाली। कासगंज सीट पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार भी क्या बीजेपी अपना परचम फहराने में कामयाब होगी? इस बार तो परीक्षा की घड़ी है, कितने तैयार हैं आप इसके लिए? हम पूरी तरह तैयार हैं। 2017 में मुझे जो वोट मिला था उससे अधिक आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। पहले 52,000 से जीता था, अब 62,000 से कम नहीं जीतूंगा, ऊपर ही जीतूंगा। क्या काम कराया है आपने, कितने आत्मविश्वास से गिना रहे हैं? हमारी सरकार ने इतने काम कराए हैं कि मैं गिनाऊं तो 1 घंटा लगेगा। इतने 4 लाइन रोड बने हुए हैं, हर गांव को बिजली दी है हमारी सरकार ने, हर किसान के लिए किसान सम्मान निधि दी है, और गैस सिलेंडर, चूल्हा मुफ्त में हमारी सरकार ने दिए हैं। बहुत काम दिए हैं हमारी सरकार ने। कासगंज में लोधी और वैश्य समुदाय निर्णायक मतदाता माना जाता है और यही मतदाता नेताओं को जीत का स्वाद चखाता है। वैसे स्वाद की बात हो तो कासगंज की सोहन पापड़ी का जिक्र लाजमी है। तो जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा मशहूर है, बिल्कुल वैसे ही कासगंज की मशहूर है ये सोहन पापड़ी। इसे बनते हुए देखिए, मुंह में पानी न आ जाए तो कहिएगा। सोन पापड़ी यहाँ पर तैयार की जा रही है, कासगंज की फेवरेट ये मीठी डिश मानी जाती है। सर, किस तरह से बनाते हैं इसको? ये पहले हमारे यहाँ इसका बेसन और मैदा की सेम क्वांटिटी मिला के इसको भूनते हैं। भूनने के बाद इसको एक अलग से मैनेज कर लिया जाता है। तो इसके लिए चाशनी तैयार की जाती है, जो आपके सामने हो रही है। चाशनी तैयार होने के बाद इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद इसके लिए एक निश्चित ठोसपन किया जाता है। इसमें क्या कर रहे हैं वो अभी? वो बस इसको जो है इसको प्रोसेस में दे रहे हैं, और ये बिल्कुल सही शेप में आने के लिए इसको एक आप देख रही हैं, इसमें काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में लेबर मेरी मेहनत कर रही है। अभी इसको बेलने के बाद इसमें फिर लेयर दिए जाएंगे, तभी आपको मेन क्वालिटी में मिलेगी। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? यही चल रही है, जो ही है। ये अच्छे काम कर रही है। हाँ, क्या अच्छा काम किया है? सब बढ़िया ही हो रहा है। कासगंज की सोहन पापड़ी मन को मिठास से भर देती है, तो घंटा घर के सामने गुजरा हुआ अतीत मन को कचोटता है। 26 जनवरी 2018 के दंगों के दर्द आज भी यहाँ ताजा है। पीड़ित कहते हैं 35 लाख की दुकान चली गई थी, जल गई थी, 20 लाख का मुआवजा मिला। मंसूर साहब, जब यहाँ पे दंगा हुआ था उस समय आग लगा दी गई थी आपकी दुकान में, पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। 3 मंजिल तक, 3 मंजिल तक पूरा का पूरा सामान। कितना नुकसान हुआ था? 35 लाख का। 35 लाख रुपए का नुकसान। तो भरपाई हुई कहीं से? भरपाई क्या हुई, थोड़ा सा मुआवजा दे दिया उन्होंने। कितना मुआवजा मिला था? 20 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। जी। तो अभी की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है यहाँ की, कासगंज की? तो स्थिति तो ऐसी नॉर्मल रहती है। उस टाइम तो कोई ऐसी बात तो थी नहीं, अचानक लगा दी गई थी। आप चाहते हो कि शांति सद्भाव हमेशा बनी रहे, क्योंकि आम लोग इसका शिकार हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि कभी नहीं हुआ ये, ऐसा कभी नहीं हुआ। सन 47 में नहीं हुआ। दुकान तो 45 से है। घंटाघर के पास दुकान चलाने वाले व्यापारी इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, सुनिए। यहाँ पे अब शांति व्यवस्था है? पूरी तरह से शांति है। अब कोई दिक्कत नहीं है? कोई बिल्कुल नहीं। किसका जोर चल रहा है इलेक्शन में? इलेक्शन में सब टोटल भाजपा का जोर है यहाँ पर। भाजपा का और जोर है। भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीती थी। सरकार ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया है 5 साल में? जी, बहुत पूरी तरीके से पूरा ही किया है सरकार अभी ने। सब ठीक चल रहा है? अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। योगी मोदी का जोर है। अब तो आप लोग नहीं चाहते होंगे ना कि 2018 जैसे स्थिति बने यहाँ पर? कभी नहीं चाहेगा ना, कोई चाहता है कि दंगा हो, ये काम हो, अमन चैन से रहे। हाँ, नुकसान होता है दोनों पक्षों को। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? वो योगी मोदी ही योगी मोदी। और मैं तो योगी जी को ही पसंद करता हूँ। योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। हम लोग बाहर जाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, वो बन रही हैं। जो पहले बहुत गड्ढे हुआ करते थे, इनके शासनकाल में, आपके यादव जी के शासनकाल में तमाम गड्ढे हो गए थे। व्यापारी तो बीजेपी का गुणगान कर रही हैं, मगर समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि इस बार यहाँ साइकिल चलेगी नहीं, दौड़ेगी। कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। जीतेंगे आप चुनाव? ये निश्चित। अच्छा, कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? हमारा डेवलपमेंट का मुद्दा है। हाँ। डेवलपमेंट हमने बहुत किया इस शहर में और देहात में। जितना भी आप घूम लें जी और देखें तो ये पूछ रहे ना, 90% से ज्यादा का मेरा कार्यकाल रहा है।
जो विकास मैंने किया है, चाहे वो कलेक्ट्रेट का हो, जुडिशरी का हो, सारी बिल्डिंग मायावती जी इस जिले को डिक्लेयर करके गई थी, लेकिन 1 रुपए का बजट में प्रावधान उन्होंने नहीं कराया। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? अब जो सरकार अब बनेगी ये तो आप भी जानती हो, सब जानते हैं सरकार कौन सी अच्छी काम कर दी है, क्या काम कर दिया है, क्या विकास किया है। आपकी पसंद कौन है? अब जो जीत जाए, जो सही काम करा वो है हमारी पसंद। तो बीजेपी से दादा तो संतुष्ट नहीं है, आप बताइए। नहीं, बीजेपी से संतुष्ट है। बीजेपी को छोड़कर कोई आ जाए, कोई भी आ जाए। आप लोगों की पसंद कौन है? हमारी पसंद सपा भी है, बसपा भी है, जो भी आ जाए दोनों में से। दोनों का चल रहा है, सपा का भी बसपा का भी। बीजेपी नहीं है। बीजेपी नहीं है। जोर तो साहब का नाम में इस वक्त देखा जाए अंदरूनी तो जोर तो बीजेपी के ही है, लेकिन वोट हम अखिलेश को देंगे भाई। चुनावी मौसम के साथ साथ मौसम है ठंड में मटर का, तो हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां मटर तोड़ी जा रही थी। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, सुनिए। जी ये बताइए, कौन सी सरकार अच्छी है आपके लिए? मोदी। इधर मुँह कीजिए जरा, इधर देखिए। मोदी जी क्यों अच्छे हैं? क्यों? क्वार्टर दे रहे हैं, नाच दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, खाना सब खाने के लिए। हाँ। आपके लिए कौन अच्छा है? मोदी अच्छे हैं। मोदी अच्छे हैं। मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया है? हाईवे को दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अनाज दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। कौन सी सरकार अच्छी है आपके लिए? मोदी। मोदी अच्छे हैं। क्यों? बढ़िया है, सब काम करवा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, बढ़िया। कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी सब कुछ खाना को दे रहे हैं, गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, और रिफाइंडरी नमक की। तो अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। क्यों अच्छे? जब खाना को दे रहे हैं, जब ना है खाना को मिले वो तो अच्छे ही कर रहे हैं। मोदी की सरकार जी है, राशन पानी मिलता है, लैट्रिन मिलती है। लैट्रिन के लिए पैसा मिल गया है, बन गया है, बन गई। पहले किसको देती थी? पहले पहले क्या कहता है, मायावती को दिए। आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? मोदी। मोदी। हाँ। राशन पानी दे रहे हैं, अच्छा मोदी। हाँ। चारों तरफ मटर की फसल आपको दिखाई दे रही है, जिसकी कटाई का काम, यानी कि मटर को तोड़ कर अब यहां से लेकर जाया जाएगा बाजार में, उसका काम चल रहा है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और 26 जनवरी के बाद से मटर को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। बहुत सारे मजदूर किसान यहाँ पर मौजूद हैं। लोधी राजपूत ज्यादा यहाँ पर हैं, जिनका ये कहना है कि चूंकि नरेंद्र मोदी के कारण उन्हें मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उनको टॉयलेट भी दिया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घर भी प्रोवाइड किए गए हैं, घरों के लिए पैसे दिए गए हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी और योगी जी के पक्ष में यहां से अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आमतौर पर प्रचलित में मिथुन चक्रवर्ती और अनीता राज की फिल्म गुलामी का गाना जो अमीर खुसरो लिखकर गए थे, लेकिन आज उनकी पहचान वाला ये पूरा का पूरा हिस्सा मायूस इस बात के लिए है क्योंकि यहाँ पर उनकी यादों को सजोकर नहीं रखा गया है। आसपास के हिस्सों को जब आप टटोल कर देखेंगे तो एक मूर्ति तक लगाने की जहमत यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। फूल मियां आता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मशहूर शायर हैं और साथ ही अमीर खुसरो की तमाम लाइनों को कंठस्थ किया हुआ है। मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आपको चंद लाइनें सुनाइए। खुसरो साहब के लिए मैंने भी एक शेर कहा था अपनी तरफ से कि फैली है जिसके इल्म की दुनिया में रोशनी, गुमनाम सा लगे है वो अपने दयार में। यहाँ की दिक्कतें क्या है? मैं देख पा रही हूँ कि खुसरो साहब की एक मूर्ति तक नहीं लगाई गई है कहीं पर। दरअसल यहाँ पे एक बड़ा बदहाली का शासन और प्रशासन का मामला रहा है। हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, तब जाके ये पार्क और ये थोड़ा सा ये दिख रहा है आपको। खुसरो जी की जमीन पर है, लेकिन कुछ भी ऐसा नजर क्यों नहीं आता है सर? खुसरो की वो खुशबू यहाँ पर दिखाई सुनाई, उसकी महक क्यों नहीं आती है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग न होने के कारण उनकी प्रतिमा आज भी पटियाली के सरकारी मालखाने में कैद है, जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और कुछ लाइनें सुनाएंगे आप उनकी? मैं तो इतना कहना चाहता हूं आज के हालात पे कि जो देखा मेरी आंखों ने वो सच बयान है, अब जातियों के खेमों में हिंदुस्तान है। उनकी अमर लेखनी ने हमको वो आधार दिया कि हिंदी की कश्ती को जिसने उर्दू का पतवार दिया, और हो जाऊं कुर्बान अदब के
गुलशन के उस माली के दहली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। खुसरो की गजलें, खुसरो के दोहे पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, मगर कासगंज में ये पटियाली क्षेत्र किसका होगा, जरा वहाँ मौजूद लोगों की जुबानी सुनिए। पटियाली के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जान लेते हैं कि अब की बार किसकी बनवा रहे हैं ये सरकार। हाथ उठा के बताइए जरा, बीजेपी के पक्ष में कितने लोग हैं? बीजेपी के 3 लोग। बीजेपी की सरकार आपको लग रहा है बीजेपी की बनेगी, ठीक है, नीचे कर लीजिए हाथ। समाजवादी पार्टी के पक्ष में कितने लोग हैं? 2 हाथ नहीं उठाइए, एक एक हाथ उठाइए। एक एक हाथ उठेगी, अच्छा। ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। देखिए, हम इस वक्त पटियाली में अमीर खुसरो की जन्मभूमि पर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आपने देखा ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं, जबकि 3 लोगों के हाथ उठे भारतीय जनता पार्टी के लिए। बलबल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी करलीनी, मुंह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी, मुंह से नैना मिलाई के। अमीर खुसरो ये लाइनें कहकर गए हैं, लेकिन वास्तव में कासगंज में नैना जनता का किस नेता से मिलता है और किसको वो अपने सिर माथे पर बिठा देती है? क्या इस बार का नतीजा भी 2017 की तरह रहेगा या फिर स्थिति 2022 की बदल जाएगी? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कासगंज से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कासगंज आज तक।